आपके 10% बढ़ाने में मदद करेगी। कौन से चैप्टर को अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हैं तो भी एक अच्छा स्कोर आप पॉसिबल है, कुछ चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। नमस्ते स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एमर्स एकेडमी पे। तो आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले मैथ्स 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज सबको एक एक करके देखने वाले हैं। तो बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझेगा कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजों को ज्यादा टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है वो भी मैंने लिखा हुआ है, विद ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो ऊपर आप जब ऐड करोगे सबको तो 40 मार्क्स नहीं बनेगा, 60 मार्क्स बनेगा, क्योंकि हमने विद ऑप्शन देखा है वो, कि मैं आपको समझा पाऊं कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर को अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हैं तो भी एक अच्छा स्कोर आप पॉसिबल है आपको ला पाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें, है कि नहीं, रोज वीडियो अपलोड होता रहेगा हर अलग अलग सब्जेक्ट पे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। फुल्ली गाइडेड जो सीरीज हमने चलाई है जो आपके 10% बढ़ाने में मदद करेगी, तो ऑफकोर्स बढ़ाएगी, लेकिन आपको हमें फॉलो करना होगा। और डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, वो भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं विद पीवाईक्यूज, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। तो पहला जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या कहता है सर ये चैप्टर? ये चैप्टर का जो वेटेज है विद ऑप्शन वो है 12 मार्क का। गाइस 12 मार्क का वेटेज है। 40 मार्क का तो पेपर है, 14 मार्क पासिंग होता है, 12 मार्क का इस अकेले का वेटेज है। मतलब और 2 मार्क्स बस कहीं से जुगाड़ किया तो पास हो जाता है इंसान, है कि नहीं? ध्यान से सुनना। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से वो है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में डिटर्मिनेंट भी आप करके जाना कि कैसे डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, डी एक्स डी डी वाई, वो जो क्रेमर्स रूल में होता है वो करना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन? बहुत ही इजी इक्वेशंस आती हैं। उसके बाद ग्राफ कंफर्म है बेटा, एक ग्राफ कंफर्म आने वाला है इस चैप्टर में से, कंफर्म ग्राफ आने वाला है। 2 लाइंस ड्रॉ करना, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला ग्राफ कंफर्म है। पढ़ के ही जाना, बनाकर ही जाना, इजी होता है बनाना। ठीक है, बहुत इजी है, इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल जाना, 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। उसके बाद लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम। सर बाकी सब तो येलो से है, वर्ड प्रॉब्लम को रेड से क्यों रखा है? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इस वक्त वही बच्चे करेंगे जिन्होंने जेन्युइनली पूरे साल अच्छे से पढ़ा है और पूरे साल में उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अगर आपने आज तक कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को हाथ नहीं लगाया तो अभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को हाथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं करना वर्ड प्रॉब्लम, छोड़ दो, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 करोगे, इनफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगेन 12 मार्क का वेटेज है। कौन सी 4 चीजें करनी है इसमें? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, देन फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स जो होते हैं अल्फा बीटा, और जो नॉर्मल रूट चेक करते हैं हम लोग, या फिर रूट का वैल्यू निकालते हैं, रूट का वैल्यू दिया रहता है और के का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, वो सारे इक्वेशंस आ सकते हैं। सिंपल सिंपल 2-2 मार्क के लिए, 3-3 मार्क के लिए कभी कभी आ जाता है। और लास्ट है इसका भी वर्ड प्रॉब्लम, वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है, पूरे साल वर्ड प्रॉब्लम किए हैं, उनके लिए ये सिर्फ, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन सम ऑफ सीरीज, टर्म ऑफ सीरीज, मतलब एस एन और टी एन का फॉर्मूले पे सम आएगा ही आएगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वही करेंगे जिन्होंने पढ़ा है, और वो इस वक्त छोड़ेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ एस एन और टी एन करके जाओ। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जरा ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ऑप्शन में गया होगा, लेकिन गाइस लिसन टू मी, लिसन टू मी। पता है फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.1 इजी है, 4.2 इजी है, 4.3 भी इजी ही है, 4.4 बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। समझा? वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ब्रोकरेज आ गया, जीएसटी सब आ जाता है उसमें, मतलब पूरा 4.1 2 3 सब एक साथ आ जाता है, तो बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। सर ध्यान से सुनना, 4.1 इजी है, 4.2 इजी है, 4.3 इजी। और आपके लिए खुश खबर ये है कि आज तक 2019 से अभी तक 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 4.1 4.2 4.3 पे ही क्वेश्चन आया है। 4.4 से सिर्फ एक क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो खुश खबर है आपके लिए कि अगर आप सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज भी करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके हाथ में होगा पूरा। आप 4 पॉइंट, अच्छा ठीक है चलो, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो 4.3 और 4.b में जो 4.3 के सम्स है, समझा? ओ सॉरी, मींस 4.3 एंड 4b में जो 4.3 के सम्स है उनको अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। और जिन्होंने पढ़ा है वो 4.1 2 3 4a और 4b में 4.3 के सम्स करके जाएंगे। पूरा चैप्टर, पूरा जो 8 मार्क मैंने ऊपर लिखा है ना हाथ में। अभी वो बच्चे, सर ग्रीन में आपने कुछ लिखा है जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, ये उन बच्चों के लिए लिखा है जो इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, मतलब जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा ऑप्शन में छोड़ना ही है। ये टाइम ही नहीं सर, अभी कितना करेंगे? आपने बोला फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ तो बहुत बड़ा है सर, नहीं समझ में आता है, तो क्या करना है? बहुत ही बेसिक 4.1 में सीजीएसटी एसजीएसटी और जीएसटी के रिलेशंस दिए हुए हैं कि जो जीएसटी है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का डबल होता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी का हाफ होता है। बस इतना करके जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं। एमसीक्यू या फिर 1 मार्क क्वेश्चन है तो अपने को आना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये भी 8 मार्क के वेटेज के साथ आता है। क्या करना है सर? एन ऑफ एस सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, एन ऑफ एस निकालते आना चाहिए, काउंट करते आना चाहिए। काउंटिंग तो अभी आनी चाहिए, लेकिन इतना काउंटिंग तो आता है, बच्चे को आता है।
कार्ड सम्स, जो कार्ड के सम्स होते हैं, है कि नहीं, देख के जाना है कि फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जैक क्वीन एंड ऑल सारे स्पेड डायमंड वगैरह सब कुछ एनालिस करके जाना है कि किसका मतलब क्या होता है, कितने नंबर में कौन से होते हैं, कौन से कलर में कितने होते हैं, सब कुछ देख के जाना है। देन एंटिटीज, एंटिटीज मतलब क्या सर, वो जो रेड बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल या फिर टू पेन, गर्ल, बॉयज, वुमेन वगैरह वाले जो कंसेप्ट आते हैं, है कि नहीं, वो सारी चीजें भी तुमको देख के जानी है। उसके बाद कॉइन्स, फ्लिपिंग का जो होता है हेड टेल वगैरह, वो देख के जाना है। देन डिजिट्स के जो सम होते हैं कि भाई डिजिट बनाओ, 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, वो देख के जाना है। देन डाइज वाले सम देख के जाना है कि नहीं, वो करके जाना, 8 मार्क्स के लिए इनफ है। और प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में इजी है, समझा, इसलिए मैंने इतना ज्यादा दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी इजी है, आप कर लोगे, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है पूरे मैथ्स में, सबसे इजीएस्ट है प्रोबेबिलिटी, आप भी मानोगे। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। अब सर ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक्स का वेटेज देखो, पहली बात तो 12 मार्क्स, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला दो तो 36 मार्क्स का विद ऑप्शन वेटेज बन रहा है। इसका मतलब सर अगर सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाए अच्छे से, पूरा अच्छे से, सब कुछ ऊपर नीचे का सब कुछ पढ़ के जाए, तो 36 मार्क्स डायरेक्ट हाथ में भाई, सिर्फ 3 चैप्टर की मदद से 36 मार्क्स पूरे हाथ में, 36 मार्क्स पूरे हाथ में गाइस, पूरे पूरे 36 मार्क्स हाथ में सिर्फ 3 चैप्टर की मदद से। तो ध्यान दो स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, क्या छोड़ना है। मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें करके जाएंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगेन रेड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम ऑप्शन में भी छोड़ दें इस चैप्टर में से तो भी चलेगा। हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम करना। अभी गाइस लिसन, पता क्या होता है, मैं तुमको इंपॉर्टेंट इस टाइप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर ही ऑप्शन में छोड़ते हैं, तो नहीं करनी है वो गलती, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। पता है क्या, जब सपोज मैंने स्टैटिस्टिक्स, मान लो मैंने स्टैटिस्टिक्स पूरा ही ऑप्शन में छोड़ दिया, अब इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी ना, मान लो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ गया आगे, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सपोज उसके साथ जो ऑप्शन में है वो तुम्हें आ नहीं रहा है, अभी दो ही केस है, या तो कॉपी करो कहीं ना कहीं से, या तो दूसरी चीज है कि भाई अभी कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि खाली पेपर नहीं छोड़ना है, खाली क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, जो भी कुछ भी या कहीं का भी कुछ भी याद आता हो ना तो लिखना है उसको, भरो बस, है कि नहीं। जो भी बच्चे फेल होने वाले हैं उनको भरना जरूरी पेपर, तभी पास होंगे। 10वीं बोर्ड में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उल्टा 10वीं बोर्ड में फेल होना बड़ी बात है कि अरे यार 10वीं बोर्ड में, महाराष्ट्र के बोर्ड में कैसे फेल हो गया, वो बड़ी बात है। ध्यान से सुनना क्या करना है, अगर मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमने ऑप्शन में छोड़ा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ गया क्वेश्चन, ये मुझे बताओ तुमने स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ा है, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में, तो पता है कि इजी बात क्या होगी, अगर तुमने मीन निकालना पड़ा है ना तो इसका मतलब तुमको टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आता है, तुम एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बना जाओगे, और बाजू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिखना है। अभी क्या करना है ना, उस कॉलम में काम करो, गलत तो गलत, तुमको नहीं आता ना, कुछ नंबर्स लिख देने। क्या होता है सर इससे, इससे ये चीज होगी कि जो तुमने टेबल बनाया, अगर सपोज तुम फेल हो रहे हो, मार्क्स पूरा पेपर करेक्ट हो गया, तुम फेल हो रहे हो, तो टीचर क्या करेगा ना, अगर तुम 1-1.5 मार्क्स से फेल हो रहे हो ना और वो 3 मार्क का समय, तुमको वो आधा मार्क उस टेबल पे दे देगा और ऊपर जाके वो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। इससे तुम्हारे फेल होने के चांसेस कम से कम है, मतलब हो ही नहीं सकते फेल। इसीलिए कोई भी पूरा चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करके ही जाना है उस चैप्टर में से। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। कल आपको मैथ्स 2 का मिलेगा, देन उसके बाद साइंस 1, साइंस 2, सोशल, लैंग्वेजेस सब मिलेंगे, है कि नहीं। तो बने रहे चैनल के साथ, थैंक यू।